हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत से चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु एक आपकी गाड़ी में लगा होता है एक्सेलरेटर यानी त्वरक, उसे हम बोलते हैं त्वरक। जैसे उसको आप बढ़ाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है समय के साथ, और इसको घटाएंगे तो समय के साथ वेलोसिटी वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, चाल कम हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण क्या होता है? वेग बढ़ाना है, यानी कि जब समय के साथ हम वेग को बढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में ये जो वेग परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। या किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ए की बात करें तो क्या होता है भैया? ए बराबर वेग परिवर्तन, कितना वेग परिवर्तित हुआ है, बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ये हो गया। तो ए बराबर हो गया वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब इसके आगे बात करें तो इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होगा? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड और नीचे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का मात्रक। और एक बात लिखेंगे, त्वरण कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो अगर ये वेग सदिश राशि है तो ये कैसा त्वरण कैसी होगी? सदिश राशि होगी। इसको दूसरे तरीके से भी फार्मूले को लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू, अगर हम बात करें V क्या है? अंतिम वेग, और U क्या है? प्रारंभिक वेग बाई T, तो V माइनस U बाई T। ऐसे भी फार्मूले को हम लिख सकते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। क्योंकि अगर हम अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग बटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने वेग में कितना परिवर्तन किया। उसके बाद जो समय अंतराल होगा, अब T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं। जीरो से काउंट करते हैं समय को, तो जीरो से अगर हम काउंट करेंगे तो सीधा सीधा T हो जाएगा जितना समय होगा। तो ये बात हो गई। इस बात को अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो इसको नोट कर ले, उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा दिया गया है, उस पर ही चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है इस पे एनसीईआरटी पे। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, एग्जाम्पल नंबर 8.4 एग्जाम्पल नंबर 8.4 पे अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन कह रहा विरामावस्था से राहुल। विरामावस्था का मतलब वो स्थिर है, यानी कि प्रारंभिक वेग इसका कितना है? 0। विरामावस्था में विरामावस्था कभी कहते हैं तो मान लेना कि U बराबर कितना है? 0। उसके बाद राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में, कितने सेकंड बाद? T बराबर 30 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी अंतिम वेग कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो हमसे कह रहा है वेग प्राप्त करता है इस प्रकार से वह ब्रेक लगाता है इस साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में। इसके बाद क्या करता है? वो ब्रेक लगा देता है। पहले तो जब बढ़ाता है तो बढ़ाता है, उसके बाद ब्रेक लगाता है, ऐसा लगाता है T बराबर
5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में उसका वेग कम होकर के कितना हो जाता है, वेग कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। सबसे पहले पहली स्थिति यह है, बाद की स्थिति ये। तो पहली स्थिति में अगर हम त्वरण की गणना करें तो हमारे पास त्वरण का फार्मूला होता है क्या, v माइनस यू अपॉन टी। तो रख दो वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी है इसमें 6 माइनस a की वैल्यू 0/30। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/30। तो 6 पंचे 30। तो a बराबर 1/5 अगर हम डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पहली स्थिति में अंतर हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, जब हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते समय हमारा वेग कितना था, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस सेकंड स्थिति के लिए पहले आप गए 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड पे ब्रेक लगाया। तो प्रारंभ में जब ब्रेक लगाने जा रहे थे तो हमारा वेग कितना था, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा प्रारंभिक वेग उस समय 6 मीटर प्रति सेकंड था। और ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस स्थिति में त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई के। तो a इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 6/t। तो अगर यहां से बात करें t की वैल्यू है 5, तो यहां से बात करें माइनस 2/5। तो यहां से अगर हल करेंगे 0 पॉइंट, ये हो गया 20, तो 5 को 20 माइनस के, तो a बराबर हो जाएगा माइनस के 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना हो गया, माइनस के 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये ऋणात्मक त्वरण निकला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस त्वरण को एक और शब्द बोलते हैं क्या, मंदक। आपने पढ़ा होगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इसी में एक परिभाषा और भी लिख देते हैं। तो अगर आप उदाहरण के बाद एक परिभाषा और लिखते हैं मंदक। मंदक क्या होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे क्या, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। यानी कि जब मंदक लगाते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है, धीमे, 6 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड। जब भी कोई चीज धीरे हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी कम होगी, तो वहां पे क्या लगा होगा, मंदन लगा होगा, यानी ऋणात्मक त्वरण लगा होगा। ये भी ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी बोलते हैं या ऋणात्मक त्वरण भी बोल सकते हैं। ये एक्सीलरेशन तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या उनसे ग्राफ बनते हैं, क्या ग्राफ का मतलब होता है, उसको कैसे समझते हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।